हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उन सभी भाइयों के लिए जिनको कि कमर में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो किस तरह से बैलेंस बनाए ताकि बिल्कुल इस तरह से बैठ सके और वो खड़े भी हो तो उन्हें बैलेंस क्या महसूस हो। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब तक हमारे कमर में बैलेंस नहीं होता है तो हमारे यूरिन मोशन का भी पता नहीं चलता है। इस वजह से आपको कमर में ताकत लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों आज हम कमर का एक्सरसाइज करेंगे। कमर में बैलेंस भी बहुत अच्छी तरह से किस तरह से लाएं और कमर में ताकत भी कैसे लाएं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा और आप इस तरह से बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरा देखना है ना। और इस तरह से करने का ट्राई भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमें इस पोस्चर में बैठना है नॉर्मली इस तरह से जैसे आप मुझे देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं या वार्म अप बोल सकते हैं। पहले इस तरह से हम करेंगे और बिल्कुल ऐसे सीधे बैठेंगे, स्पाइनल को बिल्कुल सीधा रखेंगे, है ना। तो इस तरह से पहले करते हैं हम। कम से कम 1 मिनट तो करना ही करना है। उसके बाद फिर दूसरे पोस्चर में भी करना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने इस तरह से कर लिया। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे कि अब की बार इस पोस्चर में बैठना है, हाथों को ऊपर की तरफ उठाना, ऊपर नीचे करना है। दोस्तों ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना ही होगा। क्योंकि मैं भी शुरू में नहीं कर पाता था लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू करते करते कमर में बैलेंस आया काफ़ी बेटर। इस वजह से मतलब इस तरह से रह पाता हूँ और भी कर भी पाता हूँ, है ना। तो इस वजह से आपको ये कंटिन्यू रेगुलर करना है। पहले शुरू में हो सकता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। दोस्तों तुरंत से बैलेंस नहीं बनेंगे लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो बहुत जल्द बन ही जाएगा बैलेंस। आप अपने आप से उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे काफ़ी देर तक। जो भी होगा आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। बैलेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये ख़त्म हो गया दोस्तों, अब हम दूसरा करके दिखाते हैं। देखिए इस पोस्चर में हमें बैठना है अब की बार। उसके बाद अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है जैसे आप मुझे देखें इस तरह से। और पूरी तरह से अपने आप को नीचे करना है फिर ऊपर। दोस्तों इस तरह से ऊपर नीचे करने से हमारे जो कमर के मसल्स हैं ना, हमारे कमर के नीचे के मसल्स जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, वो मसल्स बहुत अच्छी तरह से गेन हो रहा है, मतलब मजबूत हो रहा है। उन मसल्स के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जैसे आप कर रहे हैं ना। आपको हाथ के ऊपर कम से कम वेट डालना है। पूरा वेट आपके कमर के ऊपर हो, कोर मसल्स के ऊपर हो, है ना। इस तरह से आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से अपने हाथ के ऊपर लोड दें और ऊपर नीचे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। Moving with the motion, following the light that sets me दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने इस तरह से किया और आपको भी करना है। अब की बार दोस्तों देखिए मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा और आगे की तरफ रखा, थोड़ा सा दूर करके रखा और इस तरह से फिर से कर रहा हूँ। अपना कॉन्ट्रैक्ट वही मसल्स होना चाहिए, बैक का मसल्स, और इस तरह से फोकस के साथ आपको करना है। हमेशा उन्हीं मसल्स के ऊपर मतलब फोकस बना के रखना है। यदि आप इस तरह से करते हो तो आपके मसल्स बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका बैलेंसिंग बहुत जल्दी से बनेगा। जब तक ये मसल्स मजबूत नहीं होगा आपके बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं बनेगा, आप ज़्यादा इधर उधर होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज को आपको 50-50 का 3 सेट करना है ना। अब देखिए दोस्तों मैं इस पोजीशन में हूँ, नॉर्मल उसी तरह से बैठा हूँ, पर अब की हाथ को अपने इधर को रखा नीचे, बिल्कुल दोनों हाथ को एक साइड में। हाथों के ऊपर कम लोड देना है, दोनों मसल्स के ऊपर मतलब फोकस करना है। फिर से आगे पीछे होना, अपने वेट को आगे की तरफ ले जाना, फिर पीछे की तरफ लाना, है ना। जैसे आप मुझे देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको भी ट्राई करना है।
इनमें भी आपको पूरा ताकत अपने हाथ के ऊपर नहीं लगाना है, अपने कमर के मसल्स के ऊपर लगाना है, हाथ का सपोर्ट लेके करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। और 50-50 का करें, 3 सेट करें। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उनका 50-50 का 3 सेट कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, हल्के उंगली के सहारे सपोर्ट लेकर के इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। दोस्तों अब की बार मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्मली, जैसे कि कोई भी सपोर्ट ना लेकर के करके। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से अपने हाथ को ऐसे आप फोल्ड करके रख सकते हैं चेस्ट के पास, और आप नीचे ऊपर हो सकते हैं जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं इस तरह से। दोस्तों ये करने के लिए हमारे पेट के कोर मसल्स और हमारे बैक मसल्स मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू इन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके बहुत जल्दी से मजबूत हो जाएंगे, और इस तरह से बैलेंस आपके अंदर भी होगा, आप भी कर पाएंगे। जब तक ये मसल्स मजबूत नहीं होता है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। नहीं तो ठीक से बैठ सकते हैं, नहीं तो अच्छी तरह से खाना खा भी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इधर उधर गिर सकते हैं। जैसे कि मैं भी गिर जाता था शुरू में, बैलेंसिंग नहीं था, लेकिन अभी ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से हर एक्टिविटी को कर पाता हूँ। अब ये हो गया दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि डंबल के साथ कैसे करते हैं। देखिए इस तरह से आगे की तरफ डंबल को रखना है और अपने सर को नीचे की तरफ लाना है और ऊपर की तरफ आना है। हाथ का सपोर्ट बिल्कुल कम लेना है, मतलब सपोर्ट लेना है। अपना ताकत जो यूज़ करना है वो अपने कोर मसल्स का और अपने बैक मसल्स का, यही मसल्स को आप टारगेट करें, मतलब दिमाग से फोकस करें कि मैं इस वजह से हो पा रहा हूँ, है ना। हाथ का सपोर्ट बिल्कुल कम लेना है, लेकिन नॉर्मली हल्का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो आप कुर्सी के साथ भी कर सकते हैं यदि पकड़ के, यदि ऐसा कुछ जुगाड़ मिल जाए आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 50-50 का 3 सेट करना ही है आपको, है ना। gates to open. दोस्तों ये सब एक्टिविटी करने से हमारे देखिए ये बैक का मसल्स ये मजबूत होता है, और दोनों साइड का इस तरह से ऐसे दोनों साइड का मसल्स मजबूत होता है ना। तो आप चलिए एक हाथ से सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद एक हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखते हैं, फिर से उसी तरह से करते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि दोनों हाथ का सपोर्ट। कभी कभी ट्राई करना एक हाथ से भी, सिंगल सिंगल, है ना। तो दोनों हाथ से करेंगे, पहले एक का करते हैं फिर दूसरे का भी करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये भी एक हाथ से कर लिया, अब दूसरे हाथ से करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे हम इसी पोस्चर में बैठे हैं, उसके बाद दूसरे हाथ से भी करना शुरू किया। तो इस तरह से भी आपको दोस्तों करना है। यदि आप कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं तो ये भी बेटर होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास डंबल होना चाहिए, आपके पास जो भी जुगाड़ हो आप वो ले सकते हैं और कर सकते हैं ना। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैं दूसरे हाथ का भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा आप कैसे करते हैं। दोस्तों मेरे पास ये डंबल है, डंबल को ऐसे रखा हूँ लेटा करके, उनके ऊपर मैं हाथ को रखूँगा इस तरह से। और यही एक्सरसाइज को आप बोतल के साथ कर सकते हैं। देखिए आगे की तरफ जाना और उधर से हल्के सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ आना। आपको कमर का ताकत यूज़ करना है उठने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरा हाथ का सपोर्ट लगाएं, नॉर्मली कमर का ताकत यूज़ करें पूरा उठने का। जहाँ तक आपका पावर लगे वहाँ तक आप लगाओ, बाकी जहाँ तक ना लगे फिर वो हाथ का सपोर्ट लिया करें। दोस्तों आपको 2 टाइम भी करना है, लेकिन करना ज़रूर से है। कम से कम 2 टाइम आपको डेली के डेली करना है। मतलब पूरे दिन में आपको 2-2 घंटे 4 घंटे ज़रूर से करें, 2 टाइम में भी, है ना। ये एक ज़रूरी है करने के लिए। जब तक आपके कमर में ताकत नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। इस तरह से नॉर्मल पोस्चर में बैठा हूँ, उसके बाद अपने हाथों को होल्ड करके रखेंगे ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से होल्ड करके आपको रखना है जितना देर आप रख सकें ना।
तभी तो पता चलेगा ना हमारी कमर बैलेंस कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल होल्ड हूँ, बिल्कुल होल्ड करके, हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल कमर को और स्पाइनल को बिल्कुल सीधा रखना है होल्ड करके। बिल्कुल जितना देर आप रह सके उतना देर आपको रखना है। हमें फिर से रहना है दोस्तों, अब की बार दूसरे पोस्चर में रहना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, हाथ को आगे की तरफ रख रहा हूँ, है ना। हाथ को आगे की तरफ रखना है। पहले मैंने बिल्कुल इस तरह से लेफ्ट राइट की तरफ रखा, अब की बार बिल्कुल सीधा करके रखा। तभी हमें पता चलेगा हमारा बैलेंसिंग कैसा है, हम कितना देर होल्ड करके अपने आप को रख सकते हैं। कमर बैलेंसिंग ये बेटर पता चलता है हमें कैसा है ना। तो आप इस तरह से भी करें, पता चलेगा। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि पैर को लंबा करके कैसे करते हैं। देखिए इस तरह से अपने पैरों को लंबा रखना है, अपने हाथ को घुटने के ऊपर रखना है, फिर करना है। क्योंकि जब घुटने के ऊपर नहीं रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि पैर पहले बिल्कुल नहीं रहते सीधे, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। और पैर वीक होता है ज़्यादा तो हम पूरे अपर बॉडी का वेट एक साथ नहीं दे सकते, मतलब हमारा घुटना वगैरह लेग वगैरह फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से के साथ करना है। और दोनों साइड में तकिया ज़रूर से रखना है, क्योंकि पंजे लेफ्ट राइट की तरफ गिर जाते हैं, इस वजह से हमें तकिया रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, हल्के हाथ से घुटने के ऊपर सपोर्ट देना है और आराम आराम से करना है ना। आप पहले दिन पूरी तरह से लोड डालेंगे ना तो आपके पैर फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादातर रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखें, ध्यान के साथ करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जरूर से इस तरह का करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों यदि आप कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी से कमर बैलेंसिंग भी होगा और जो भी हमारे कमर के मांसपेशियां हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से ताकत बढ़ेंगे। तो आप खड़े भी होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा बैलेंस सही है और कमर में थोड़े बहुत बैलेंस है। जब तक आपके कमर में बैलेंस और ताकत नहीं रहेगा तो आपका कमर इधर उधर ज्यादा होता होगा। ये सबके साथ होता है, मेरे भी इस तरह से बैलेंसिंग नहीं था। ये धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते अभी बहुत अच्छा बैलेंसिंग है। जब आपके कमर में ताकत आ जाएंगे तो आपका यूरिन भी बहुत अच्छा नियंत्रण में होंगे और मोशन भी आपके नियंत्रण में होंगे। दोस्तों ये मोशन क्यों नहीं अच्छी तरह से हो पाता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इस वजह से हमें मोशन भी ठीक से नहीं होता है। इस वजह से आपके वो मसल्स एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस तरह से ही आप अपने मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी था, आप जरूर से इन्हें ट्राई करें, दिन में 2 बार जरूर से ही करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।